एक बहुत ही प्रसिद्ध संत एक दिन अपने शिष्यों को एक कथा सुना रहे थे कि बहुत समय पहले की बात है। एक दिन एक राजा एक जंगल में शिकार के लिए गया हुआ था और वो रास्ता भूल गया। उसने बहुत देर तक रास्ता खोजा लेकिन उसे रास्ता नहीं मिला। तो बहुत ज्यादा थक चुका था और वह भूखा और प्यासा भी था। तभी उसने देखा कि जंगल में एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा है। बहुत से पेड़ कट चुके हैं और थोड़े से ही बाकी हैं। राजा ने उस लकड़हारे के पास जाकर कहा, भाई मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत प्यास भी लगी है, तुम्हारे पास कुछ खाने को है क्या? लकड़हारे ने कहा, हाँ जाओ बैठो, दूर उधर एक बावड़ी है, मैं वहां से पानी लाता हूँ, तुम्हें रोटी खाओ। और पोटली से निकाल कर एक मोटी सी रोटी उसने राजा के सामने रख दी। उसमें थोड़ी सी सब्जी भी थी। राजा ने उसको खा लिया और लकड़हारे का लाया हुआ पानी पिया और शांत होकर कहा, मैं यहाँ पास के ही एक बड़े से नगर का राजा हूँ, शिकार करने आया था पर रास्ता भूल गया हूँ। फिर लकड़हारे ने राजा को रास्ता बता दिया। राजा ने जाते समय कहा, मुसीबत के समय तुमने मेरी सहायता की है, यदि तुमको कभी भी जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा। कुछ समय यही गुजर गया। धीरे धीरे उस जंगल के सारे पेड़ समाप्त हो गए। लकड़हारा लकड़ियां काट कर उसको कोयला बनाकर बेचता था। अब अपनी जीविका को कैसे चलाएगा? वे बहुत दुखी हो गया। दुखी मन से राजा के पास पहुंचा। सेवकों ने राजा को सूचना दी कि आपसे एक लकड़हारा मिलना चाहता है। राजा को याद आया कि हाँ, उसने एक लकड़हारे को सहायता देने का वचन दिया था। एक दिन उसने मेरे प्राण बचाए थे। उसने सैनिकों को उस लकड़हारे को अपने पास लाने का आदेश दिया। सेवक लकड़हारे को राजा के पास ले आए। राजा ने पूछा, क्यों भाई लकड़हारे, क्या बात है, उदास क्यों हूँ? लकड़हारे ने उत्तर दिया, महाराज, जो जंगल से मैं लकड़ियां काटता था वो जंगल समाप्त हो गया है। अब वहाँ एक भी पेड़ नहीं बचा। अब जीविका का मेरे पास कोई दूसरा साधन नहीं है, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। आपके राज्य में तो बहुत से जंगल हैं, अगर उसमें से कोई छोटा सा जंगल मिल जाए तो मैं भूखा मरने से बच जाऊंगा। राजा ने कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। उसके चले जाने के पश्चात अपनी मंत्रियों को बुलाकर राजा ने परामर्श किया कि इस लकड़हारे को क्या दिया जाए। परामर्श करने के पश्चात निर्णय हुआ कि शहर के दक्षिण में राजा के चंदन के वृक्षों का जो वन है वे लकड़हारे को दे दिया जाए। तद अधिकारियों को बुलाया गया। चंदन के वृक्षों का ये वन लकड़हारे के नाम कर दिया गया और उसको इस बात की सूचना दे दी गई कि आज से ये तुम्हारा हुआ। कई वर्ष बीत गए। राजा एक दिन अपने महल में बैठा था कि लकड़हारे का ध्यान आया। उसने प्रसन्नता के साथ सोचा कि अब तो लकड़हारा एक बहुत ही अमीर इंसान बन चुका होगा। उसने कई बड़े बड़े भवन और महल बनवा लिए होंगे, इसलिए चलकर उसे देखना चाहिए। राजा ने अपने मंत्रियों को साथ लेकर उस वन में गए जो लकड़हारे को दिया गया था, किंतु वहाँ कोई वन ना था और चंदन का कोई भी वृक्ष नहीं था। राजा ने घबराकर अपने मंत्रियों से पूछा, अरे ये जंगल कहाँ है जो लकड़हारे को दिया था? किसी और स्थान पर होगा, तुम मुझे गलत स्थान पर ले आए हो। मंत्रियों ने तद अधिकारियों की ओर देखा। तद अधिकारियों ने कागज की ओर छानबीन करके बोला, महाराज, ये जंगल तो इस स्थान पर था। राजा ने कहा, फिर वो गया कहाँ? खोज करने पर कुछ ही दूर पर चंदन के कुछ वृक्ष दिखाई दिए। उनके बीच में लकड़हारा बैठा हुआ भी दिखाई दिया। निराश उदास राजा ने उसके पास जाकर पूछा, अरे तुम चिंता में क्यों हो? लकड़हारे ने प्रणाम कर कर कहा, अन्नदाता, आपकी कृपा से इतने वर्ष तो कट गए, अभी कुछ पेड़ शेष रह गए हैं। थोड़े दिनों में ये भी समाप्त हो जाएंगे। सोचता हूँ इसके पश्चात क्या करूँगा। राजा ने आश्चर्य से कहा, वृक्ष तो थोड़े से ही रह गए हैं, बाकी वृक्षों को क्या किया? लकड़हारा बोला, रोज लकड़ियाँ काटता हूँ, कोयला बनाता हूँ और बाजार में जाकर बेच देता हूँ। ये सुनते ही राजा ने अपना सिर पीट लिया और दुखी होते हुए कहा, अरे भाग्यहीन, तुमने ये क्या किया? ये चंदन की लकड़ियाँ थी, जलाकर कोयला क्यों बना दिया? लकड़हारा बोला, चंदन की लकड़ियाँ क्या होती हैं? राजा बोला, अच्छा होता यदि तू जानता होता कि चंदन की लकड़ियाँ क्या होती हैं। तुम अभी एक काम करो, 2-3 हाथ लकड़ियाँ काट लो और इसको बाजार में जाकर बेच दो, और हाँ, इसे कोयला मत बना देना। लकड़हारे ने वैसा ही किया। एक दुकानदार ने देखा लकड़ी असली चंदन की है,
और लकड़हारा एकदम गवाह लगता है। ये देखकर उसने बोला, क्या लोगे इसका? लकड़हारे ने पूछा, तुम क्या दोगे? दुकानदार ने कहा, 1 रुपया। लकड़हारा आश्चर्य में चिल्लाकर बोला, क्या 1 रुपया? उसका तात्पर्य था कि इस छोटी सी लकड़ी का 1 रुपया। दुकानदार समझ गया कि जानता है। उसने बोला, 2 रुपया। लकड़हारा और आश्चर्य से चिल्लाकर बोला, 2 रुपया? दुकानदार ने घबराकर कहा, अच्छा 4 रुपया। लकड़हारा चिल्लाया और बोला, अच्छा 4? कुछ ही दूर पर एक दुकानदार खड़ा था। उसने देखा भी पहला दुकानदार एक मूल्यवान वस्तु को कोयले के भाव में खरीद रहा है। उसने पुकार कर उससे कहा, अरे इधर आ, मैं 10 रुपया दूंगा। लकड़हारे ने जब 10 रुपये का नाम सुना तो सिर पकड़कर बैठ गया और चिल्ला उठा। अपना सिर अपने घुटनों पर रखकर रोने लगा। अब उसे मालूम हुआ कि जिस लकड़ी को वो कोयला बनाकर बेचता रहा वे कितनी मूल्यवान थी। उसने कितनी बड़ी संपत्ति को अपने हाथों से ही नाश कर दिया। कहानी को खत्म करते हुए संत ने अपने शिष्यों से कहा, उसकी मूर्खता पर आप लोगों को दया आ रही होगी, किंतु सुनो मेरे शिष्यों, हम स्वयं ही तो इस लकड़हारे की ही भांति हैं। राजाओं के राजा उस परम पिता परमेश्वर ने न जाने किस बात से प्रसन्न होकर हमें सांसें और ये चंदन सा जीवन दिया था, लेकिन हमने अपनी गलत वासनाओं, घृणा, पाप की अग्नि से इसे जलाकर भस्म कर दिया है। कितनी मूल्यवान है ये सांसें, हमने इन्हें समझा ही नहीं। सांसों का ये चंदन वृक्षों से परिपूर्ण वन, जिसे हमने अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की अग्नि में जलाकर कोयला बना दिया है। परंतु जो होना था वे हो गया, अब उसे बदला नहीं जा सकता। अब जो चंदन के ये थोड़े से वृक्ष बचे हैं, यानी कि अब जो हमारे आगे का समय बचा है, इन्हीं का उचित उपयोग करके और अपने जीवन को शांति, सुख और समृद्धि से भर लें। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।